बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल के गजा पर हमले के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन छठी मरतबा मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं। एंथनी ब्लिंकन गुज़िश्ता रोज़ पहले सऊदी अरब पहुंचे, जहां से वो मिस्र और फिर इसराइल जाएंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई। इस मौका पर वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, अमरीका में सऊदी सफ़ीर शहजादी रीमा बिनते बंदर, वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर मुमलिकत और कौमी सलामती के मशीर अमरीकी सफ़ीर माइकल रेटनी और दीगर हुकाम शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन के शोबों का जायज़ा लिया। इसके अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात, ख़ास तौर पर गजा की पट्टी और इसके गिरदोनवा में होने वाली पेशरफ्त फौजी कार्रवाइयों को रोकने, इसके लिए सिक्योरिटी और इंसानी असरात से निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कबल अज़ीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात हुई, जिसमें गजा की पट्टी और रफ़ा शहर की सूरत हाल में पेशरफ्त और फौरी जंग बंदी की अहमियत पर तबादला ख्याल के अलावा गजा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें करने पर भी बातचीत की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने से इनकार कर दिया। बुध को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सवालिया नशिस्त में लेबर पार्टी के कानून साज मार्क हैड्रिक ने ऋषि सुनक से पूछा कि क्या वो यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल से इत्तफाक करते हैं, जिन्होंने कहा है कि इसराइल भूख को जंग के एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऋषि सुनक ने अपने रद्द अमल में कहा कि इसराइल को गजा में मजीद इमदाद की इजाज़त देनी चाहिए। बरतानिया मजीद इमदाद हासिल करने और इस बिगड़ते हुए बहरान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हैड्रिक ने वज़ीर आज़म से ये भी पूछा कि क्या वो जोसेफ बोरेल, अमरीकी सदर और जो बाइडेन से इत्तफाक करते हैं कि जंगबंदी की ज़रूरत है। ऋषि सुनक ने कहा कि इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत याफ्ता रिपोर्ट के नताइज शुमाली गजा में कहत के बारे में इंतबा शदीद तशवीशनाक हैं। हमें कह से बचने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इसराइल को बरतानिया के हथियारों की फ़रोख्त के बारे में सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि बहुत ज़्यादा शहरी हलाकतें हुई हैं और बरतानिया चाहता है कि इसराइल अपनी कार्रवाइयों को फ़ौजी अहदाफ तक महदूद करने के लिए ज़्यादा एहतियात से काम ले। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदीया का फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी अदारे को $40 मिलियन इमदाद देने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी इमदादी अदारे किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने ऐलान किया है कि वो गजा में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद के लिए खाना और 20,000 फैमिलीज़ के लिए टेंट फराहम करेगा। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से ये ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को फंड की कमी पेश आने के बाद किया गया, जबकि कई मगरबी ममालिक की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी अदारे की फंडिंग रोक दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई आलमी इमदादी ग्रुपों ने एक ख़त पर दस्तखत किए हैं, जिसमें यूरोपीय मुल्कों से अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अदारे बराए फ़लस्तीन के लिए इमदाद बहाल करने का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब गजा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अलावा इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल को खाली कराने की वार्निंग जारी की थी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा में पनाह लेने वाले बेघर लोगों को खबरदार किया था कि वो फौरी तौर पर अल-शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स को खाली कर दें, बसूरत दीगर इस पर बमबारी की जाएगी। उधर फ़लस्तीनी फ़ौज ने सेंट्रल गजा के नसायरत कैंप में एक घर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 9 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि शुमाली साहली पट्टी की तरफ एक रहायशी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का एक बार फिर कहना है कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अरब मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका हमास से निमटने के मुतबादल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। उनका कहना था कि अमेरिका रफ़ा में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हमायत नहीं करता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि गजा की पट्टी को मुस्तकबिल पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि बहर अहमर में जो हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका नहीं बैनुल-अक़वामी मसला है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा कि ईरान पर अमेरिका दबाव डाल रहा है, वो हौसियों पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। उनका ये भी कहना था कि हमास को गजा की इंसानी सूरत हाल की परवाह नहीं, वरना वो मुज़ाकरात के लिए मज़ीद रायतें देती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कनाडा ने इसराइल को जंगी हथियारों की फरोख्त बंद कर दी। कनाडा ने गजा की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोक दी। कैनेडियन खारजा अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी रॉब ओलिफ ने पार्लियामेंट में सवाल और जवाब के सेशन में हुकूमत के इस फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि हम गजा में जंगबंदी की हमायत जारी रखेंगे और इसराइल को हथियार फरोख्त नहीं करेंगे। याद रहेगा कि गुज़िश्ता रोज़ कैनेडियन पार्लियामेंट में कसरत राय से मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया था कि कनाडा अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की सिमत काम करेगा। कनाडा की पार्लियामेंट में करारदाद के हक में 207 जबकि मुखालफत में 117 वोट आए थे। इस हवाले से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कनाडा इसराइल को तमाम हथियारों की तफसील रोक देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सुहूनी अहदाफ पर हिजबुल्लाह के हमले। हिजबुल्लाह लबनान ने कहा है कि हमारे मुजाहिदीन ने सुहूनी आबादी वाले इलाके अलमताला में सुहूनी फौज के ठिकानों पर मिसाइल दागा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लबनान ने इसी तरह फीफम टाउन पर भी हमला किया जहां सुहूनी फौजी मौजूद थे। मिसाइल से हमला किया गया। हिजबुल्लाह लबनान ने सुहूनी हुकूमत की एक बख्तरबंद गाड़ी को भी लबनान की सरहद के करीब वाक़या अल बगदादी इलाके में मिसाइल से निशाना बनाया। इससे कबल सुहूनी हुकूमत के ज़राए अबलाग ने खबर दी थी कि 7 अक्टूबर को गजा के खिलाफ जंग के आगाज़ से लेकर अब तक मकबूजा फ़लस्तीन के शमाल में हिजबुल्लाह लबनान के हमलों में 17 सुहूनी मारे जा चुके हैं। गजा में सुहूनी हुकूमत के जराइम के आगाज़ के एक दिन बाद से हिजबुल्लाह लबनान ने मकबूजा फ़लस्तीन के शिमाली इलाकों में इस हुकूमत के फौजी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे इन इलाकों की बस्तियों में रहने वाले सुहूनी खौफजदा हो गए और इनमें से हज़ारों सुहूनी मुज़ाहमती हमलों के खौफ से अपनी बस्तियों से फरार हो गए। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने भी लबनान के इलाके को तोपखाने और फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा की सूरत हाल पर अनरवा का इंतबाह। अनरवा के सरबराह फिलिप ने अपने बयान में इंसान दोस्ताना इमदाद तक गजा की पट्टी के फ़लस्तीनियों की रसाई में सुहूनी हुकूमत की जानिब से रुकावट डालने की मजम्मत करते हुए कहा कि मुहासरा, भूखमरी और बीमारी जल्द ही गजा के अवाम की असली कातिल बन जाएंगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भी अभी हाल ही में एक बयान में कहा था कि सुहूनी हुकूमत गजा में भूख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जोसेफ बोरेल ने सुहूनी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों को गजा तक जाने दें। जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी करके कहा था कि मैं इसराइली हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि अनरवा के सरबराह फिलिप को गजा में जाने की इजाज़त है और अक़वाम मुत्तहिदा व दीगर इंसान दोस्ताना अदारों के कारकुनान के लिए लाजमी वीज़े जारी करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने बुध को ऐलान किया है कि बहरुल काहल में एक हाइपरसोनिक हथियार का तजर्बा किया गया। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने अपने एक बयान में ऐलान किया है कि यह तजर्बा एतवार के रोज़ B-52 बम्बार्ड जंगी तैयारे से जजीरा गुआम से किया गया। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने इस तजर्बे का ऐलान बुध के रोज़ किया, ताहम मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। इस हथियार को इस तरह से तैयार किया गया है कि रेडार की रेंज से बाहर रहे, जबकि ये हाइपरसोनिक हथियार इससे कबल के अमेरिकी हाइपरसोनिक हथियारों से 5 गुना तेज़ रफ्तारी का हामिल है। अमेरिका अकेला मुल्क नहीं है जो इस किस्म के हथियार तैयार
तैयार कर रहा है, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक इस किस्म के हथियार बना रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।